हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का या 2 अंक का बार बार पूछा जाता है कि कोलराउस का नियम क्या होता है। और आज उस कोलराउस के नियम के साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसका अनुप्रयोग क्या होता है, क्योंकि पिछले साल के ही पेपर में आप देखे थे, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था कि कोलराउस का नियम और इसका अनुप्रयोग लिखिए, 3 अंक का क्वेश्चन। लेकिन आज हम कोलराउस के नियम में 2 के लिए कोलराउस का नियम पढ़ने वाले हैं। एक मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम पढ़ने वाले हैं और एक बार हम पढ़ने वाले हैं तुल्यांकी चालकता के लिए। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का डेफिनेशन सेम होता है। ये नियम क्या कहता है, बिना टाइम वेस्ट किए आपकी हम कहानी बताते हैं कि नियम क्या था। नियम ये कहता है बाबू कि जो आपके पास अनंत तनुता पर कोई भी वैद्युत अपघट्य विलयन होता है, उसकी जो मोलर चालकता होती है उसके अलग अलग आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े थे वैद्युत अपघट्य के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? आप पढ़े थे वैद्युत अपघट्य के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास कोई वैद्युत अपघट्य है, मान लीजिए HCl है। क्या बाबू? HCl है। HCl एक वैद्युत अपघट्य है। तो वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है कि आयन के रूप में टूट जाएगा। किसके रूप में टूट जाएगा? आयन के रूप में टूट जाएगा। तो ये आयन के रूप में टूटेगा तो आप बोलेंगे सर H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। तो ये इनका नियम क्या कहता है? इनका नियम कहता है कि अनंत तनुता पर इसका जो भी वैद्युत अपघट्य विलयन ये है, इस वैद्युत अपघट्य का जो भी हमारे पास मोलर चालकता होगी, मोलर चालकता का मतलब बाबू λm होगा, वो इन दोनों के मोलर चालकताओं के अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 रुपये है तो ये क्या हुआ, टूट गया 5-5 में, ये क्या हुआ, टूट गया 4 और 6 में। और ये जो 10 रुपये है, ये 10 रुपये टूट गया 2 चीज़ में, और फिर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यही क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कोलराउस बोलते हैं कि किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए, अनंत तनुता पर, पहला वर्ड इनका क्या है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के अलग अलग आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब मान लीजिए आप जानते हैं कि λm का मतलब क्या होता है। λm का मतलब बाबू हमारा होता है मोलर चालकता, और यहाँ पे जो अनंत का सिंबल देख रहे हैं, इन्फिनिटी का सिंबल देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अनंत तनुता के लिए मोलर चालकता। वैसे ही यहाँ पे λeq देख रहे हैं, इसका मतलब है अनंत तनुता के लिए तुल्यांकी चालकता। क्या बाबू? तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अलग अलग आयन के क्या होते हैं, अलग अलग आयन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होते हैं, या अलग अलग आयन के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होते हैं। मतलब कि अगर आप एक परिभाषा लिखते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में दूसरा तुल्यांकी चालकता पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या बोलेंगे, फिर से सुनिएगा। ये कहते हैं कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता उनके अलग अलग आयनों के मोलर चालकताओं या तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसको लिख दिया जाता है फटाफट। ये कहते हैं क्या बाबू, इनके अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता किसी अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के अलग अलग उस वैद्युत अपघट्य के अलग अलग आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, जहाँ हम बाबू क्या लिखे हैं, जहाँ हम लिखे हैं मोलर चालकता, आप उसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, उसी की जगह पे आप लिख सकते हैं तुल्यांकी चालकता। जैसे यहाँ पे हम छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, NaCl का विलयन है। तो NaCl की जो हमारे मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पे, NaCl की जो मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पे, वो क्या होगी बाबू, NaCl की जो मोलर चालकता होगी हमारे पास NaCl की जो मोलर चालकता होगी कहाँ बाबू, अनंत तनुता पर, वो क्या होगा
यहाँ पे अलग अलग मोलर चालकता है। किसके अलग अलग मोलर चालकता? तो Na+ के मोलर चालकता और प्लस लैम्डा m अनंतता, मतलब अनंतता पर मोलर चालकता, और Cl- के योग के बराबर होगी। मतलब NaCl की जो मोलर चालकता होगी बाबू वो Na+ और Cl- के, मतलब उनके जो अलग अलग आयन है उनके मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। सेम वही चीज़ यहाँ पे तुल्यांकी चालकता, जहाँ वहाँ पे बोला गया मोलर चालकता, उसी जगह पे आपको क्या बोलना है? तुल्यांकी चालकता। कि किसी अनंतता पर किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके अलग अलग आयनों के, उसके अलग अलग आयनों के क्या होती है बाबू? अलग अलग आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक वैद्युत अपघट्ट लेते हैं H2SO4 और इसका जो तुल्यांकी चालकता है EQ है, EQ का मतलब होता है तुल्यांकी चालकता है। इसका जो तुल्यांकी चालकता है वो किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे सर लैम्डा जो EQ होगा, लैम्डा EQ अनंतता जो होगा H+ या H2+ बोल सकते हैं, प्लस यहाँ पे आपका पास हो जाएगा लैम्डा EQ अनंतता SO4- के इक्वल होगा। H+ और SO4- का क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इन दोनों का जो तुल्यांकी चालकता होगा इसका जो योग होगा इसके बराबर होगा। आशा है कि आपको कोलाउस का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके अनुप्रयोग की। किसकी बात करते हैं बाबू? अनुप्रयोग की, कि इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले अनुप्रयोग कहाँ करते हैं इनका? तो दुर्बल जो वैद्युत अपघट्ट विलयन होते हैं उनका जब हमको क्या निकालना होता है? मोलर चालकता निकालना होता है। आप पढ़े थे कि जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनके मोलर चालकता का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कोलाउस का नियम का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे जो अल्प विलेय लवणों की विलेयता होती है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? मोलर कोलाउस के नियम का यूज करते हैं। फिर जल का जो आयनिक गुणनफल निकल के आता है कितना बाबू? 1.02 × 10⁻14। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कोलाउस का नियम का उपयोग करते हैं। फिर आयनिक जो गतिशीलता होती है इसके लिए हम क्या करते हैं? कोलाउस का नियम का उपयोग करते हैं। वियोजन की जो मात्रा होती है उसकी गणना करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वियोजन का मतलब, मात्रा का मतलब होता है अल्फा। इस अल्फा का जब हम मान ज्ञात करना होता है तो इसके मान ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? कोलाउस का नियम का उपयोग करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। और आप सभी को पता है कि हम लोग की एक सीरीज चल रही है फिजिक्स से इंपॉर्टेंट की और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट की। तो अगर अभी आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सभी वीडियो का चैप्टर वाइज चल रहा है। पहले हमने फिजिक्स में पहला चैप्टर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, जो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है, उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको सभी को कराया है। फिर केमिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है विलयन, उसको हमारा पूरा कराया गया। ठीक, ठोस अवस्था भी है कुछ स्टेट में तो उसको भी करा दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? सोल्यूशन है ज़्यादातर स्टेट में, यूपी वाले स्टेट में। तो यूपी में सोल्यूशन है तो उसके सारे इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। अब सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है, ये कौन सा चैप्टर है? वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ऐसे ही सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल में प्रेस करके रखिए, जिससे जब यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल जाए, या लाइव क्लास चले तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो एक बार कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो कैसे लगी, और एनी सजेशन हो या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ अगली बार।